नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपको इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की सभी क्लासें क्रम वाइज प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, आज ये हमारी इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास है, जिसमें हम आज जो हमारा क्लास 10th का भौतिक विज्ञान है, उसमें जो अभी और हमारा परिचय बचा हुआ है कि किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो आज ये हमारी वो दूसरी क्लास है। इस क्लास को आज हम कंप्लीट करने के बाद कल से अपनी क्लासें बिल्कुल क्रमवाइज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको इस चैनल पर सभी क्लासें बिल्कुल क्रमवाइज प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि आज हमारा जो यूनिट 4 है उसमें क्या है, पाठ का नाम क्या है और उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि यूनिट 4 में हमारा क्या है। तो यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं कि जो हमारा यूनिट 4 है, वो यूनिट का नाम है, कहने का मतलब जो इकाई 4 है इसका नाम है विद्युत का प्रभाव। ठीक है, तो जो यूनिट 4 है, यूनिट का नाम है विद्युत का प्रभाव। और जो हमारे पाठ है वो पाठ हमारा है 11 और इस पाठ का नाम है विद्युत। तो बच्चों, इस यूनिट में, इस पाठ में हम ये देख लें कि हमें क्या पढ़ना है और उसी अनुसार हम अपनी पढ़ाई धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा विद्युत पाठ है, इसमें सबसे पहले हम जब क्लास प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारा विद्युत धारा और परिपथ की विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत धारा का जो परिपथ बनता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी अच्छे से जानेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, परिभाषा वगैरह हर चीज़ बहुत ही आसानी से करते हुए चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं विद्युत विभव और विभवांतर। तो इसमें हम ये जानेंगे कि हमारा विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभवांतर क्या होता है, और इससे भी रिलेटेड जो भी होंगे उन सबको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आगे देखते हैं विद्युत परिपथ का आरेख, कि यहाँ पे जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसका आरेख कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अगला जो है ओम का नियम। जो ओम का नियम है, आपका एक फार्मूला फेमस है V = IR, तो इसके बारे में जानेंगे ओम का नियम क्या होता है, फिर इसका सत्यापन कैसे होता है, इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, कि यहाँ पे जो प्रतिरोध होते हैं इनमें कौन कौन से हमारे बात करें इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं जो हमारे धारा के प्रवाह को कम करते हैं, उन्हें हम पहली बात तो प्रतिरोध बोलेंगे। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो अगला जो है हमारा विद्युत धारा का तापी प्रभाव, कि जब किसी बात करें जैसे मान लो किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय हो जाता है। और बात करें जैसे हमारा विद्युत हीटर हो गया, इस विद्युत इस्त्री हो गई, प्रेस जिसको बोलते हैं, ये सब क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं विद्युत शक्ति, कि ये विद्युत शक्ति क्या है। जैसे बात करें कि फैन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो घूमना शुरू कैसे कर देता है, किस कारण, कि उसमें क्या बल बनता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उसके बाद ये हमारा इसमें हो गया पाठ 11 में, विद्युत वाले में हमें इतने चैप्टर पढ़ने हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ध्यान देने वाली ये है कि यदि हम अपना सिलेबस क्लियर कर लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद अगर हम अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी से होती चलेगी। तो और आगे देखेंगे पाठ 12 जो है, इस पाठ का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी हमने बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास का क्षेत्र चुंबकीय हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं वो चुंबकीय कैसे हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती चलेंगी। तो उसके बाद फिर इस पाठ में हम देखेंगे परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं देखेंगे
कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय रेखाएं कैसे किस तरफ से। पहली बात तो चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, किस से निकल कर किस में इंटर करती है, कहने मतलब किस तरफ से निकलती है और किस तरफ प्रवेश करती है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अपने वीडियो में आप सबको बताएंगे और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होती रहेगी। और उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कहने मतलब जैसे मान लो कोई धारावाही चालक है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। तो इन सबसे थोड़ा बहुत रिलेटेड हम वीडियो डाल चुके हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल हैं, तो उनको ज़रा देखना, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर करना, और बाकी अभी जो वीडियो हमारे आने वाले हैं उसमें हम बहुत ही बाखूबी अपने इस प्रैक्टिकल को क्लियर करेंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। यहाँ पे इसको जरा देखें, ये टॉपिक जो हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो यहाँ भी इसको भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि ये क्या है, क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या होता है, क्या क्या इनके नियम वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ आ जाएंगे। घरेलू विद्युत परिपथ, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है, ये किस क्रम में संयोजित किया जाता है, श्रेणी में किया जाता है या फिर समांतर में किया जाता है। अगर समांतर में किया जाता है तो क्यों किया जाता है, अगर श्रेणी में नहीं करते हैं इसका घरेलू विद्युत परिपथ तो क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ाई अपना करेंगे और उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम अपना सिलेबस उसमें क्या हमें पढ़ना है, अगर हम ये क्लियर कर लेते हैं तो हम अपनी पढ़ाई भले ही थोड़ा करें, वही हमारी पढ़ाई बहुत ही लास्ट में जाके स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए आपको इस चैनल पर भले ही थोड़ा मिले, लेकिन हर चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते रहेंगे तो आपका जो है ये सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपके बोर्ड टाइम पे जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो बच्चों इसमें आज ये हमारी इंट्रोडक्शन की दूसरी क्लास है। अब आपको अगली क्लास में आपको जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वहीं से आपका शुरू होगा और वहाँ से हम धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों आज ये हमारी दूसरी क्लास है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि अभी ये हमारी क्लास बची हुई थी इसमें इंट्रोडक्शन की हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस क्या है, हमारे टॉपिक क्या है। तो आज ये हम पूरी चीज़ें इसमें बता दिए हैं। तो बच्चों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।